पहले भगवान ने मोती भेजे थे। 5 साल गोकुल में रहे, 6.5 साल नंदगाम में रहे, 22.5 साल मथुरा में रहे, बाकी द्वारका में। तो ब्रज की 2 फारें, बीच में जमुना रानी है। पर एक को गोकुल धाम कहते हैं, आप वृंदावन धाम में बैठे हैं। जमुना पल्ली पार गोकुल धाम कहते हैं। तो गोकुल की लीला गोकुल में रह गई। भगवान राधा कृष्ण दोनों मिले या पावन सरोवर थे। राधा ने कही अब क्या लीला होगी कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा छुड़ा देंगे, गोवर्धन की पूजा कराएंगे, इंद्र रसाएगा, पानी बरसाएगा, हम पर्वत उठा देंगे, लीला प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जब 7 दिन 7 रात ऐसे बच्चे ने पर्वत जो डोल लो, ऐसे 5 वर्ष के ने उठाए रखा। 7 दिन 7 रात बाबूजी हम ऐसे नहीं रह सकते, बैठे बैठे भी नहीं रह सकते। तो माँ ने 7 दिन 7 रात पर्वत उठाया था। तो जब इंद्र की स्तुति करके हार मान के अपने घर चले गए, तो ब्रजवासी अपने अपने घर बस गए। तो राधा रानी बरसाने में मचल गई। राधा रानी कही माँ मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 5 वर्ष के ने इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया। तो वहाँ ने अपने पति से गई। ब्रजवान यहाँ के राजा थे, नंद बाबा ग्वारिया थे। तो राधा और राधा की माँ दोनों यहाँ आई, और जब यहाँ रही और यहाँ से विदा है कि चली, तो राधा रानी की जसोदा ने गोद भर दी। आज भी ऐसा है कि लड़की देखने जाते हैं, लड़की की गोद भर गई तो रिश्ता पक्का है, और वैसे ही देख के चले गए तो कच्चा रह जाता है ना। तो गोद भर गई। अब 5 वर्ष के कृष्ण और 6 वर्ष की राधा, और वो द्वापर युग की बात, 5860 वर्ष तो कलयुग को बीत गई। अब या संक्रांत में पूरी हो जाएंगी 5860 वर्ष, 61वीं लग जाएगी। तो अब भी 5 वर्ष के बच्चे नहीं जानते, वो तो द्वापर युग था। अब गैर में राधा रानी ने कही माँ ये क्या बखेड़ा है, बांध के ये कछु बखेड़ा है, इसको तू अपने बाप के आगे रख लेना, चलन दे। तो बाप के आगे रख दिया वो गोद को सामान। तो ऐसे समाज बैठी, राजा ने कही है तो हमारी लड़की मांगने गोद भर दी। और भाई इन 5 की बात है कि राधा कृष्ण की जोड़ी बढ़िया है। मेरा भी मन है। बैठवे वाले ने कही तू राजा है, वो ग्वारिया है। एक ग्वारिया राजा की लड़की मांग रहा है। हम तुम सब कोई आदिवासी रहते हैं, सब कम तो उसको लड़की दे सकते हैं कोई, हम कोई नहीं दे सकते। तो ऐसे ही ग्वालिया राजा का रिश्ता है। और फिर तेरी लड़की सुंदर है, वो कारा कलूटा सामने थे भगवान, मान के कैसे भी मेल नहीं है। मान के नहीं ये भगवान है। जेल में जन्म लिया, कितने पहरेदार सोए गए, हथकड़ी बेड़ी छूट गई, जमुना भादों की बहुत था चलती है, और टकना टकना पानी हो गया। और ये राधा रानी भी मुझे रावल गांव में मिली थी, पल्लीपार रावल गांव में मिली थी। राधा रानी की जन्मभूमि रावल गांव है। तो मान के ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं। मैं तेरा भगवान है पैसा, राजा के यहाँ करेगो पैसा देना पड़ेगा, या ग्वालिया को मन जो पकड़ा था लड़की पकड़ा दीजिए, कुछ ना देगा। मान के नहीं ऐसा नहीं है, 2 हार भेज देंगे। तो राधा रानी की में सगाई में 2 हार आए थे। आज भी ऐसा है कि यहाँ लड़की की लगन लिखी जाती है, उसको कहते हैं भूल दक्षिणा। नाऊ ब्राह्मण को 100 रुपया देते हैं, और माँ बाप के यहाँ चढ़ती है, वो डबल देता है। आज भी रिवाज है सबरा। तो हार मिलाने को थे नहीं। नंद बाबा ने कही जसोदा इन नहीं रख ले, इन नहीं वापस कर देंगे, ब्याह करेगा तो कर देगा, मान के हाथ तो मिलाने गए नहीं। तो यहाँ ने सुनी, और सुनी तो जट चोर के लिए बाहर हैं, तो निकल के आ रहे, खिड़का लग रहे, यहाँ रूप से खड़े, ये मकान से बनना यहाँ बखेर दिए। और इस स्वामी को कुंडे अब दर्शन करे, बंसी से खोद दिया, बखेर के पानी दे दियो। भगवान और लीला करते नेक में काय माया धारी है। सवेरो भयो तो गैया न लेगो दूर, जसोदा बांध के जहारन ने लाए, न नाव ब्राह्मण विसार करें, विदा करें। अब हारो हैं तो पावे। तो एकदम नंद ने गई बन कृष्ण दे गया। तो जसोदा बहुत जोर से रिसाई, भाई तू एक आदमी का नाम लेता है। यहाँ दाऊजी रहता है, दाऊजी की माँ रहती है, ग्वालिया 9 लाख गैया, कितने ग्वालिया रहते हैं, झाड़ू पोंछा वाले रहते हैं, कितने बांध की तू हर वक्त बाका बांध की जसोदा तो रिस लग गई। भाई रिस की बात है, कृष्ण कृष्ण तू इसका नाम निकाल रखा है, चोर चोर बना रखा है, बांध के इसके नाम में बदले दे। बांध के क्यों, बांध के नाम ही चोर है, माखन चोर।
चोर नाम ही इसका माखन चोर है। पर देख अब तू पूछ ले इनने सबर ने, ये कोई नहीं बताएगा, हारने कृष्ण ही बताएगा। उस बिना कोई कर ही नहीं सकता है, चोरी करती ही ना। और भाई को काम हो, कृष्ण ने दिए बात, तो विश्वास हो कृष्ण ने दुकाई। यहाँ तो गए तो मत भैया भाई तू ही पूछियो नंद बाबा ने कही। दूर से बोले भैया बाबा कैसे आए? भाई तेरे ही पास आए जसोदान कही बांध की। और सुना तो मत ना आज क्यों आए? कि आज तू हरण ने दुबकाया है, हरण की पूछ भी आए। अरे अब तानी गोपी चोरी लगाती, गोकुल छोड़ दिया, आज माँ बाप चोरी लगा रहे हैं, नंदगाम छोड़ देंगे, हमने भजवे की टेप पर के मन करे यहाँ बच जाएंगे, पकड़वाओ। जसोदान कही भैया तेरे ब्याह जाएगो। अब 5 वर्ष को ये बल्ली बैठी रहा है, ऐसी बच्ची इतनी उम्र होगी 5 वर्ष के लगभग, बांध के 4 वर्ष की कहाँ ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँगा। बांध के हम 90 वर्ष के, हमारे बस की बात ना, तो 5 वर्ष को छोड़ा कैसे ब्याह कर ले? भाई तुम पे 2 हार हैं मिलाने को, मोती के हार मिला देंगे 2। भाई हार तो हम पे बीज एक, मोती तो बीज ना एक, मोती तो है ही नहीं, और थे नहीं मोती कहाँ है। वो बोलो भाई मैं 2 गाड़ी भेजूंगा जब ब्याह होगा ना, तो गोपी को बड़े ऐसे कि एक बीज तो माँ बाप पे एक बीज ना मिलाने को, वो 2 गाड़ी भेज लो। तो यहाँ इतनी सभा बैठी है बाबूजी, हर आदमी की सोच न्यारी न्यारी है, किसी की एक सोच नहीं है बहन जी, सबकी सोच न्यारी न्यारी है। तो किसी भक्ता ने कही बाबा जी गाड़ा ही गाड़ा किल्ला रहो, इतने भारी जंगल में कहाँ देखें, तुम 2 गाड़ा ले चलो, बस जगह बता दे को, कौन खेती नहीं होती है, बिन्ने बीन के माला बना के तुम्हें दे देंगे, तुम वापस कर देना। तो जातना यहाँ ही गाड़ी लेके आए। 6860 वर्ष और 120 वर्ष पहले 5 वर्ष को था, 125 साल धराधाम पे रहे ठाकुर जी, तो 5 वर्ष के निभाए थे, 120 द्वापर में बच रहे। तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि ऐसे देखे सुन के किसी के ऐसे कर अंगूर लटकता है, ऐसे लटक गए, हार गया, चले गए, घर दें 2 गाड़ी। तो वो सभा बैठी माँ जैसे अब बैठी, काका जी आपने कोई गए ग्वारिया खें क्यों कर लो? ग्वारिया थे जब मोती भरे देखे तो ग्वारियर बेन ने कही मान की जे कैसो राजा ने, हम राजा हैं, हमारे जोड़ी ऐसी मालाएं 5-6 हज़ार माला हुई, और इन गाड़ी में 1 लाख 2 लाख कितनी है बांध के, मैं बेटी बात हूँ, मैंने 2 माला भेजी, 2 गाड़ी आई, वो 4 गाड़ी देनी चाहिए, तुमने मेरी इज्जत कम करा दी। ग्वारिया ग्वारिया कह के मैं चौके पैसा भेज रहे हो, आज मैं हार दें तो मेरी बाबा है जाती, अब तो मेरी किरकिरी है गई। अरे वो 4 गाड़ी 2 माला भेजी, 2 गाड़ी आई, वो 4 गाड़ी देनी चाहिए। अब गाड़ी भली ठाड़ी तो बैठवाने वाले सुख, तो माँ राधा ललता ठाड़ी, तो राधा बड़ी रुष्ट हुई। ललता ने कही तू रुष्ट का वही बाके जोड़ी, तुम बाप के जोड़ी तो इतनी माला ना है जब एक्चुअली दरो। अरे तुम कहते ही माखन चोर है, चीट चोर है, फलान चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है। किसी राजधानी में चोरी करी है, जब मेरा बाप राजा है और राजा के जोड़ी इतनी माला धन ना है, तो या ग्वारिया के जोड़ी इतना धन कहाँ है? मैं इसके संग शादी नहीं करूंगी। ललता ने कही शादी करे चाहे मत करे, बहुत सी लड़की ऐसी है, भजन आज वृंदावन में 100-200 लड़की भजन कर रही हैं, और मतलब वे अपनी उम्र को भी ना की गई, जो मतलब गड़बड़ होता है शरीर में संबंध में, मतलब 65-70 वर्ष की है गई तो वे ना गई अपनी उम्र की, और बहुत बहुत बड़े घर की लड़की वृंदावन भजन कर रही। तो भजन को मीरा भाई बहुत सी बातें कमेती भाई, तो ये तो भजन की तो जो है कि स्त्री करे चाहे पुरुष, जाके मन में आ जाए वही भजन करते होता है, मर्द वही की कोई गिनती नहीं है। तो मान के तू भजन मानते करे चाहे मत करे, पर तू एक बात बता कि तू कहती कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। हाँ मान के मैं कहूँ मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। तो माँ ने बता दी वो मोती भरे ठाने, तू ही कृष्ण है, तू ही राधा है, तो यहाँ का जो मेहमान दिखाए। तो राधा रानी ने बरसाने में रतन कुंड पैदा किया। बाप ने कही कह गाड़ी बनी, 2 गाड़ी ठाड़ी, मैं 2-4 भेजे को कितनी भेज दे, तो वहाँ से 4 गाड़ी रतन आई, यहाँ से 2 गाड़ी तो बदले में 4 गाड़ी रतन आई। ललता ने कही तू भोरी भारी है, वो मायाधारी है, कोई माया रस दे को चल संग, तो दोनों संग आई। राधा ले जा बान की, मैं तेरे संग शादी नहीं करूँगा। तो राधा नमस्ते कह के यहीं रहेगी उसके चरने वहाँ के बा में, और ललता लेके चली गई, और शादी भी नहीं है, वो ही कृष्ण है वो ही राधा है। अब यही कृष्ण है और यही राधा है, शादी किससे करे?
और राधा बैठी है, बाल कृष्ण है, या राधा कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। पर शादी भी है, जैसे राम जन्म में जनक जी के कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने हल चलवाई, यज्ञ करने की कही, हल चलाया, सीता जी निकली। सीता जी के बाद में उर्मिला पैदा भई, उसको जो लक्ष्मण जी के शादी भई, वो जनक जी की खास बेटी थी, और संसार चलता है। ऐसे ही इनके कोई लड़की नहीं थी। जब रावल गांव में राधा रानी मिल गई, उसके बाद में लड़की पैदा भई, उसका नाम राधा रखा, उसकी शादी भई। भगवान राम 12 कलाते, परशुराम तय के 16 कला, भगवान कृष्ण 16 कलाते, राधा रानी 64 कला से है। राधा रानी की नखज्योति से संसार घूम रहे, हम तू विष्णु भगवान राम लक्ष्मण सीता जो कुछ भी हो संसार में, कह तो हमारा आती है कि हम लोग जावे यहाँ आती है और कहीं नहीं जाती। भगवान की राधा रानी की बहुत बड़ी महत्ता। जो ब्रजबिलास साहब रास देखते हैं ना सब, उसमें पहले 4 सखी मतलब आरती करती हैं, कृष्ण से कहती हैं रास मंडल को समय है वो, बाकी बाद में कृष्ण उठता है, राधा रानी से प्रार्थना करता है। आप देखना कभी भी रास गौर से, जब राधा रानी अनुमति देती है जब रास होता है, रास वाली रोज के में तो रोज रास करते हैं। दूसरी, आप वृंदावन जाएंगे, वहाँ ऐसा चित्र, ऐसी मूर्ति नहीं है सेवा कुंज में, चित्रपट है वहाँ, सेवा कुंज है ना वृंदावन में, तो कृष्ण भगवान राधा के पाम दाद रहे हैं, यहाँ देखना गौर से में। तो जब कृष्ण बड़े होते, राधा कम होती, तो कृष्ण पाम क्यों दाबते? ये तो ये है ना कि राधा बड़ी है, जब ही कृष्ण पाम दाब रहे हैं। ये है यहाँ का वृत्तांत जी। आगे सामा सत्य कुंडे वंशी से खुदा हुआ, जो नारायण कितनी पुरानी कथा है, सुनता रहे हैं। ऐसे ही हम परंपरा है, जैसे यहाँ रहते हैं, यहीं का जन्म है, ऐसे ही भगवान की जान कब से कब ये चली आती है। इस मकान का कोई ऐसा कैसा है कि कितना पुराना मकान है, कितने वैसे पर लिखा पढ़ी में वो बताते हैं 5860 वर्ष से क्रांति को पूरी हो जाएगी। राधे राधे। ये है यहाँ का। ब्रज में जब भी हम आते हैं तो हमें यहाँ के जो ब्रजवासी हैं ठाकुर जी के निधि जन है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, तो जो भी यथासंभव हो बाबा को कुछ दक्षिणा देके फिर जो भी यथासंभव